हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अगला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन। ये आरडी शर्मा में हेडिंग आपको मिल जाएगा और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आईआईटी जेईई में जेईई एडवांस में आए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे अच्छे और आरडी शर्मा में जो एक्सरसाइज में है क्वेश्चन वो सब तहस नहस हो जाएंगे। बस आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से एकदम। ये इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का मतलब ये है कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन का मिनिमम निकालो मैक्सिमम वैल्यू, तो एक तरह से उसका रेंज भी निकाल सकते हो। तो हम बोले साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो -1, मैक्सिमम क्या है 1, तो इसका मिनिमम मैक्सिमम पता है आपको, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा -1 से 1। वैसे ही हम बोले कि काश थीटा का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो -1 से 1 ये भी होता है। टेन थीटा का कहाँ से कहाँ तक होगा, तो -∞ से +∞ तक होगा। लेकिन आज हमको ये नहीं पढ़ना है, आज हम लोगों का एक स्टैंडर्ड फार्म है उसका पढ़ना है। एक स्टैंडर्ड फार्म है उसका हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। वो स्टैंडर्ड फार्म ये है a cos थीटा + b sin थीटा। तो जब ये फार्म देगा तो उस केस में हमें पढ़ना है इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा। इसमें खास बात यह है कि cos थीटा और sin थीटा, यहाँ भी थीटा तो यहाँ भी थीटा, एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ cos तो यहाँ sin का टर्म होना चाहिए और a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो जब निकाला गया तो देखा गया कि इसका जो मिनिमम वैल्यू था, इसका मिनिमम वैल्यू आया -रूट में a² + b² होता है इसका मिनिमम वैल्यू, और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये माइनस में हो गया, तो इसी चीज़ को आप प्लस में लिख दो तो रूट में a² + b²। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि बोले कि इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 3 cos थीटा + 4 sin थीटा का। तो देखो ये इससे मैच कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -रूट में a², तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, -5 हो जाएगा, क्योंकि अंदर 25 आएगा। और इसका मैक्स वैल्यू पूछें तो इसका जो मैक्स वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू यही चीज़ आएगा, बस ये प्लस में आएगा, रूट में a² + b², 3², मतलब कि जो चीज़ माइनस में तो वही चीज़ प्लस में आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू। तो बस इसका यूज़ कर लोगे। बात आती है कि कैसे प्रूफ हुआ, तो देख लो इसका प्रूफ भी बहुत आसान है। ये कैसे, मतलब डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, वैसे प्रूफ कोई पूछता नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका हमें प्रूफ करना है कि a cos थीटा + b sin थीटा की जो वैल्यू आती है वो कैसे आती है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए लेट किया जाता है a = r sin अल्फ़ा और b = लेट कर लेते हैं r cos अल्फ़ा। अब देखिए इसका लॉजिक क्या है लेट करने का, इस तरह से आर क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पर पुट कर दो। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको जब पुट करोगे ए की जगह, तो ये हो जाएगा आर साइन अल्फ़ा cos थीटा प्लस बी की वैल्यू पुट कर लो तो कितना है, आर cos अल्फ़ा sin थीटा। अब इसका यह फ़ायदा होगा कि इसमें से आर आपको कॉमन मिल जाएगा, तो जैसे ही आर कॉमन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा sin अल्फ़ा cos थीटा प्लस cos अल्फ़ा sin थीटा। तो ध्यान से देखो तो बहुत आनंद आएगा। ये sin a cos b + cos a sin b का फार्मूला बन गया, तो ये हो गया sin अल्फ़ा + थीटा। तो देख सकते हो, लेकिन हमें ध्यान से समझने वाली बात यह है कि साइन अल्फ़ा + थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो बताए थे कि साइन क्या है, कितना भी वैल्यू क्यों ना बड़ा आ जाए, इसकी औकात हमेशा -1 से 1 तक ही होती है। लेकिन यहाँ पर r से मल्टीप्लाई किया गया है, तो r से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब यहाँ r से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो इधर भी r से करना ही पड़ेगा, तो ये -r हो जाएगा, ये r हो जाएगा। बट अब ये r की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका तो वैल्यू निकल गया, अब r कैसे निकालोगे, तो देखिए ध्यान से, ये स्क्वायरिंग कर दो। तो हम बोले कि a² + b² कितना होगा, जल्दी बताओ। a का स्क्वायर, दोनों सारे स्क्वायरिंग कर दिए, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा r² sin² अल्फ़ा और प्लस r² cos² अल्फ़ा हो जाएगा। देखो स्टूडेंट क्या किए हैं, ये जो लेट किए थे यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दिए, तो a² तो r² sin² अल्फ़ा, इसको तो स्क्वायरिंग करके दोनों को ऐड कर दिए, तो a² + b² इसके साथ और ये RHS एक साथ, LHS में RHS में ऐड हो गया। और यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। यहाँ पर देखो कर देते हैं, तो a² + b² इक्वल टू, अगर ठंडे दिमाग से देखो तो यहाँ से r² कॉमन आ जाएगा और sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा कितना होता है, 1। ध्यान से समझ रहे हो कैसे किए हैं, यहाँ से r² कॉमन ले लिए तो इसका आइडेंटिटी 1 होता ही है, तो यहाँ से r कितना जाएगा, रूट में a² + b²। तो इस r की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, -रूट में a² + b² से ये बड़ा होगा। ये जो r sin अल्फ़ा है, तो r की वैल्यू कितना है आपका, तो अब ये एक्सप्रेशन ये रहने दो, ये तो मानो r यहाँ पर ही है, r sin अल्फ़ा प्लस
थीटा लेस देन आर इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट है, अब आर ये क्या है, कोई नंबर है, हो सकता है अब यहाँ पर आर मत पुट कर देना, क्योंकि ये 2, 4, 5 कुछ भी है, तो यहाँ पर आर हम पुट कर दिए, तुम चाहो तो यहाँ भी पुट कर दो, नो प्रॉब्लम, आर के लिए पुट कर दो, कोई ये कांस्टेंट ही तो देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो सकता था कि यहाँ कोई कांस्टेंट भी आ जाए, तो यहाँ भी पुट कर दो। तो देखो ध्यान से, तो इसकी ये मिनिमम वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। कहने का मतलब कि ये एक्सप्रेशन इससे बड़ा होगा और इससे क्या होगा, छोटा होगा, तो इससे छोटा होगा तो ये मैक्सिमम, इससे बड़ा तो ये मिनिमम। तो यही देखो आता है, तब जाकर ये मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैक्स को, मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को। तो बहुत आसान है करना, प्रूफ भी हो गया देख लो, लेकिन हमें इसका यूज करना आना चाहिए। प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नोट पॉइंट यहाँ पर ये लगा सकते हो, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया होगा, इसको हटाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ बातें सीखी, उसको हम लोग लिखेंगे, समराइज कर देते हैं और एक इस पर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और इस प्रॉपर्टी का हम लोग दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि कोई भी शक्ति पा जाता है तो उसका प्रयोग नहीं करता है, दुरुपयोग ही करता है। हम लोग भी इसका मिसयूज करेंगे, देखते हैं कैसे। नोट में तो पॉइंट आपको मिल ही गया। पहला पॉइंट क्या कि अगर ये फॉर्म मिल जाए कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का, ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो तुरंत इसको झपट लेगो। झपटोगे कैसे, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी यही चीज़ प्लस में हो जाएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें सेकेंड पॉइंट ये मिलेगा कि ध्यान से देखो, अगर ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी है, सी क्या है, इसका कोई, जैसे ये भी कोई नंबर ही देगा, ये भी नंबर, तो यहाँ पर कंडीशन है कि ये जो मार्ट सी है हमेशा लेस देन होगा किससे, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये कैसे समझो इस चीज़ को, ये कभी भी क्या अपने मैक्सिमम वैल्यू से अधिक हो सकता है, इसकी अधिक से अधिक मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है। तो ये जो नंबर आएगा इससे क्या होगा, या तो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा या तो इससे क्या होगा, छोटा होगा। अगर हम बोलें कि ये 3 कास थीटा है और प्लस 4 साइन थीटा है और इक्वल टू 6 है, ये गलत है कि सही, बताइए, ट्रू है कि फॉल्स है। ये 6 भी होगा तो चेक कर लो। इसका हम बोले कि अगर इसका मैक्स वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे, रूट में 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये 5 आएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 ही आ रही है और 6 दे दिया, गलत दिया है। तो इस तरह से आप समझ गए कि कभी भी ये सी होगा तो ये लेस देन होगा, ये हमेशा छोटा होगा किससे, 5 से। तो यहाँ अगर मान लो 5 दे दिया होता है या 4 दे दिया, 5 हो सकता है अपने मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि मार्ट सी हमेशा जो ये आएगा इधर RHS में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगा, छोटा या इसके इक्वल होगा। तो ये भी बात ध्यान देना नोट में। तो बस, और अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इसको भी हटा देते हैं। अब सीधे यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं और इसका एप्लीकेशन यूज कर लेते हैं। अब यहाँ बोला गया फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन बोला गया फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, पहला देखिए क्या दिया गया है, 12 साइन थीटा माइनस 5 कास थीटा, और जो सेकेंड इसमें दिया गया है 12 कास थीटा प्लस 5 कास थीटा और प्लस 4 है, और इसमें का जो थर्ड दिया गया है 5 कास थीटा प्लस 3 साइन 5/6 माइनस थीटा और प्लस 4 है। चलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन करते हैं। आरडी से क्वेश्चन लिए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 12 साइन थीटा माइनस 5 कास थीटा, बोला गया इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो चेक कर लो, इसको ए इसको बी मानो, क्योंकि ये किसका फॉर्म है, ये इसी का फॉर्म बनना चाहिए, ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा। अब यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर चाहो तो इसको बी मानो, इसको ए मानो, तो इसी को ए बी किसी को मान लो। याद रखना कि ये साइन ये कास होना चाहिए और थीटा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बोले कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो लगा दो फार्मूला, मिनिमम इक्वल टू क्या था, माइनस रूट में ए स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, या इसको ये मानो किसी को ये मानो, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस -5 ये है बी, तो -5 लोगे तो -5 का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा। तो ये करोगे तो कितना जाएगा, -144 और ये 25 169, और 169 का रूट लोगे तो -13 आएगा। तो जब मिनिमम आ गया तो मैक्सिमम तो आ ही जाएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा, +13 आ जाएगा। और क्या, बहुत आसान है। इसमें का सेकेंड क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। 12 कास थीटा प्लस 5 कास थीटा प्लस 4 है। ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब
बात आती है कि आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े हो बस इसका पढ़े हो, ए कास थीटा प्लस बी साइन थीटा, यहाँ प्लस सी कहीं नहीं था। तभी देखो इसका इलाज कैसे करोगे, इसको रहने दो अभी, बस इतने को देखो, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं कि नहीं। देखो इसका लॉजिक लिखने का तरीका क्या है, इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं कि देखो 12 कास थीटा पर इसको ऐसे पूरा सिस्टम से लिखते हैं प्लस 5 कास थीटा। बताओ ये किससे बड़ा होगा, तो ये अपने मिनिमम से बड़ा होगा, तो मिनिमम कितना होगा माइनस इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कितना जगह 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और छोटा किससे होगा बताओ, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर से छोटा होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दिए या ऐसे डायरेक्ट यहाँ लिख दो फार्मूले से, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये अपने मिनिमम से बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। तो इसका भी तो किए थे, ये कितना आएगा -13 आएगा, ये कितना हो गया 12 कास थीटा अब प्लस यहाँ पर स्टूडेंट 5 कास थीटा नहीं होगा, यहाँ पर गलत लिखे हैं, ये 5 साइन थीटा होगा क्योंकि दोनों कास और साइन है, यहाँ 5 साइन थीटा होगा। ध्यान देना, इसको साइन कर लो। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान दो, 12 कास थीटा प्लस 5 साइन थीटा हो गया और 13 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो मेन फंक्शन तो ये नहीं है, +4 भी तो है हमारा, तो मेन फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है, तो 4 ऐड कर देंगे और क्या इसमें करना है। तो ये हो गया 12 कास थीटा और प्लस कितना हो गया आपका 5 साइन थीटा और +4। जब इसमें 4 ऐड करोगे तो यहाँ भी 4 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 ऐड कर दो, 13 + 4। अब दिमाग लगाओ क्या हो जाएगा, तो -13 + 4 हो गया -9। इतना बड़ा लिखने से इसको एफ थीटा मान लो कि ये एफ थीटा का ही इक्वल है, तो ये एफ थीटा हो गया और लेस देन कितना 17। तो बस देख लो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ गई, ये शो करेगा मिनिमम को और ये शो करेगा मैक्सिमम को। अगर रेंज पूछता तो रेंज क्या हो जाता है स्टूडेंट बताइए, -9 से 17, क्योंकि जब मिनिमम पता है मैक्सिमम पता है तो बस इसको इंटरवल में लिख दो। इक्वल टू का साइन है तो क्लोज इंटरवल, कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल लगा देंगे और हमेशा क्लोज ही आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन रहता है। और मिनिमम कितना है -9, मैक्सिमम 17। अगर रेंज पूछता तो -9 से 17। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लें। बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, बहुत खूबसूरती से दिख रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसमें कौन सा क्वेश्चन बच गया, थर्ड क्वेश्चन को करते हैं, थर्ड वाले को। तो इसको आप समझ गए कैसे करेंगे स्टूडेंट। तो एक तरीका ये है कि आप इतना बड़ा लिख लो या यहीं से निकाल लेते हैं। पहले इसको कैसे करते हैं, तो इसका मिनिमम निकाल लो। इसका मिनिमम कितना आएगा, जब मिनिमम निकालोगे स्टूडेंट तो वहीं आएगा माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो -13 आएगा, -13 + 4 तो मिनिमम -9 आ गया। ओरली भी कर सकते थे, अगर मैक्सिमम करना होता तो इसका मैक्सिमम इसका कितना आएगा 13 और 13 + 4 17 डायरेक्ट आ गया, -9 और 17। तो इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बाद में जब बड़े बड़े एक्सप्रेशन आएंगे तो ऐसे लिख कर ही किया जाता है। लेकिन हाँ, जहाँ पर आपको दिखे कि जल्दी करना तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या कर लो, इसका मिनिमम निकाल लो। तो मिनिमम निकालोगे तो इसमें ऐड कर देना, ये तो यह आ गया। मैक्सिमम निकालोगे तो मैक्सिमम निकाल के इसको 4 ऐड कर देना, तो मैक्सिमम निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब तीसरा करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? देखिए कास है, साइन भी है, लेकिन यहाँ पर थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ थीटा तो यहाँ π/6 माइनस थीटा है, तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते। पहले हमें इसकी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, पहले इसको हमें इसमें लाना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे। ये 5 cos थीटा है, पहले यहाँ पर लगा दो फार्मूला साइन a माइनस बी का, तो क्या होता है साइन a cos b, तो साइन π/6 cos थीटा माइनस cos a, तो माइनस cos π/6 cos a साइन b साइन थीटा, और ये कितना हो गया आपका +4 हो गया। देख सकते हो कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लॉजिक सोचिएगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये हो गया स्टूडेंट कितना बताइए 5 cos थीटा हो गया और +3। अब इसको तो करना ही पड़ेगा। तो साइन π/6 कितना होता है, साइन π/6 में साइन 30, तो ये हो गया आपका 1/2 cos थीटा हो गया, और ये रूट में 3/2 आएगा, तो रूट में 3/2 साइन थीटा हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया +4। अब 3 को अंदर भेज दो, तो 3 को जैसे ही अंदर भेजोगे तो ये कितना जगह आपका 3 बन जाए, 3 cos थीटा माइनस 3√3 साइन थीटा और +4। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 2 कहाँ था, इसके अंदर 2 भी तो था, यहाँ पर इसके अपान 2 था। तो अब बात यह तो स्टूडेंट किसके बाद क्या करें, 2 एलसीएम ले लो सब में, तो 2 5 जाइए हो जाएगा 10 cos थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 cos थीटा ही रहेगा। यहाँ भी 2 से 2 कटेगा तो 3√3 साइन थीटा हो जाएगा, और ये 2 4 जो आपका 8 हो जाएगा। अब बात यह आती है कि इसके बाद हम लोग कैसे करेंगे।
तो इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि ये 2 सबके नीचे है, तो 10 cos थीटा 3 cos थीटा 13 cos थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। और क्या गया, तो ये -3√3 sin थीटा अपन कितना आ गया आपका 2 आ गया, और +8 के भी नीचे 2 है तो 4 आ जाएगा, 8/2 4। अब देखो ध्यान से, तो a cos थीटा -b sin थीटा, दोनों जगह थीटा सेम है कि नहीं, थीटा सेम है। और देख लो ये a 13/2 a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। तो अब यहाँ से आप सीधे निकाल सकते हो। तो अगर बोले कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो स्टूडेंट एक काम करो, इसकी मिनिमम निकाल लो। अब मिनिमम निकाल करके जितना आएगा इसमें क्या कर देना, 4 ऐड कर देना। तो सीधे हम यहाँ पर कर लेते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो इसकी मिनिमम निकालोगे तो -√a², तो कितना कर दोगे, a है कितना 13/2 है, तो 13/2 का होल स्क्वायर कर दोगे, और कितना बताइए, अब +b², तो b कितना, ये माइनस कोई मतलब ही नहीं, स्क्वायर करो तो प्लस आ जाएगा। तो 3√3/2 है, 3√3/2 का होल स्क्वायर है। अब प्लस क्या है, 4 है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालने जा रहे हो तभी तो ये इसका यूज किया ना, 4 एक्स्ट्रा ऐड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा 4 दिया था। तो इसका निकालोगे स्टूडेंट तो कितना जाएगा, तो देखिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आइए करो 3 का स्क्वायर 9 तो 27/4 हो जाएगा। आइए +4 एक्स्ट्रा में ऐड करना था, तो इसको अगर ऊपर देखोगे तो ये आ जाएगा माइनस कितना 196 आ जाएगा ऐड करने पर, और ये अपन 4 + 4। अगर बोले इसको काट दो तो ये कट जाएगा 49 बार में, 49 बार में कट जाएगा। ये 4 चौके 16 और 4 9 36, आप 49 का रूट लोगे तो -7, तो -7 + 4 कितना आ गया, -3 आ गया। तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओरली बताओ। तो अगर ये -7 मिनिमम है तो मैक्सिमम कितना होगा, +7, तो +7 लोगे और +4 है तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 11। तो देखो स्टूडेंट कितना आसान था, क्या किए हैं, मिनिमम निकाले हैं। तो मिनिमम अगर माइनस में आता है तो मैक्सिमम किस में आता है, +7 में आता है। तो 4 तो एक्स्ट्रा ऐड करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 4 यहाँ पर दिया था एक्स्ट्रा अलग से, क्योंकि फार्मूला तो बस इतने में अप्लाई कर पाओगे आप, क्योंकि ये इसी का फार्म बस है, यहाँ +c कहीं नहीं था। लेकिन जो एक्स्ट्रा दिया उसको आप ऐड कर दो। अगर सब्ट्रैक्ट किया होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, यहाँ पर माइनस कर लेते, और क्या। तो आप समझ गए होगे इस पूरे का लॉजिक क्या था, इसका मतलब क्या था। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इतना गलत भी नहीं बता रहे हैं। अगला केस देखते हैं स्टूडेंट, अगली कहानी को लाते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जब हमें रिड्यूस करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे तो उसको आपको समझ में आएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ बोला गया है रिड्यूस करना है, क्वेश्चन बोला गया है रिड्यूस, और रूट में 3 sin थीटा, 3 sin थीटा प्लस cos थीटा एज ए सिंगल टर्म, एज ए सिंगल टर्म हैविंग यहाँ बोला गया पहला हैविंग साइन ओनली, और सेकेंड बोला गया कोसाइन ओनली। अब ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, इस कहानी का मतलब क्या है। अब इसको समझते हैं। बोला गया है कि रिड्यूस करना है रूट में 3 sin थीटा प्लस cos थीटा को एज ए सिंगल टर्म में, इसको सिंगल टर्म में रिड्यूस करना है। मतलब इसमें 2 टर्म है, तो इसको साइन में रिड्यूस कर लो या इसको आप कोसाइन में, तो दोनों में करना है, दोनों में ही करना है। तो पहले साइन में करो रिड्यूस, कैसे करोगे देखो ध्यान से। ये रूट में 3 sin थीटा, इसका लॉजिक क्या है बता रहे हैं, और प्लस ये cos थीटा, इसमें 2 टर्म है, इसको सिंगल टर्म में बनाना है, और वो भी कौन सा भी साइन का। तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जब भी ऐसे क्वेश्चन है रिड्यूस करने के लिए, तो पहले इसको बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, निकाल ही सकते हो। तो रूट में a², तो यहाँ पर a तो √3 का स्क्वायर है, और cos थीटा क्वेश्चन क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो ये √3 बाहर आ जाएगा, 3142 आ जाएगा। तो इसके मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, यही इसका लॉजिक है। तो देखिए ध्यान से, हो गया आपका साइन थीटा और प्लस यहाँ पर 1/2 cos थीटा है। कोई cos थीटा का यहाँ पर क्वेश्चन कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है। तो क्या करेंगे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर देंगे 2। अब बताओ साइन ए, इसको साइन ए मानो, cos बी, ये cos में सोचो अब, क्योंकि अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन ए cos बी वाला लगाएंगे फार्मूला। तो साइन ए cos में कितना होता है आपका, cos में π/6 होता है, और प्लस साइन ए cos बी प्लस cos ए, तो cos थीटा इंटू साइन बी, तो साइन और 1/2 साइन में किसका होता है π/6 प्लस 30 डिग्री। तो देखो बन गया कि नहीं, ये 2 हो गया, ये हो गया साइन
ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो किसका फॉर्म बन गया साइन ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस π/6। अब देख सकते हो कि इसको साइन में चेंज कर लिए, आ गया साइन में, और वो भी सिंगल टर्म है, यहाँ पर सिंगल टर्म है तो हो गया। अगर इसी को बोलता कि चलो स्टूडेंट अब किसी में चेंज करो, कॉस में करो, तो कॉस में भी चेंज कर सकते थे। अब सेकेंड देखो, तो यहाँ तक कहानी है, तो इसी को यहाँ तक फिर से वही करेंगे, ये √3 साइन थीटा है प्लस क्या है कास थीटा है, तो फिर से वही कहानी करोगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड, वो तो ऐसे ही करोगे यहाँ पर, बस यहाँ पर तरीका बदल जाएगा, ये साइन थीटा है और प्लस यहाँ पर 1/2 क्या बताइए कास थीटा है। तो यहाँ पर क्या करोगे बताइए ध्यान से, तो अगर देखोगे तो अब 2 × अब हमें इसको सोचना पड़ेगा, ये साइन है तो आप जानते हो कि कास का एक फार्मूला होता है कास ए × कॉस बी, कास ए माइनस बी का क्या होता है फल बताइए जल्दी से, तो ये होता है ना कास ए कास बी प्लस कितना साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला होता है। तो इसी में इसको चेंज करो, ये साइन ए तो साइन थीटा तो है, साइन ए साइन बी तो साइन में √3/2 किसका होगा साइन π/3 का होगा, क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है, प्लस कॉस ए, ये कॉस ए है और कॉस बी, तो कॉस बी कॉस में 1/2 किसका होता है π/3 का, मतलब कॉस 60 का। तो देख लो बन गया कि नहीं फार्मूला, कॉस ए कॉस बी अब प्लस साइन ए साइन बी, ये इधर हो जाएगा, बात वही है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या होगा फार्मूला 2 sin a - b, कॉस 2 साइन नहीं कॉस a - b, ये किसका फार्मूला होगा 2 cos a - b, ए कितना है थीटा है और b कितना है -π/3, तो बन गया। देख सकते हो कि कास में कोसाइन में इसको कन्वर्ट कर लिया कि नहीं, तो आवश्यकता पड़ने पर जिसमें बोलेगा उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका तरीका यही स्टूडेंट कि किस तरह से करोगे, तो आप समझ गए √3 sin थीटा प्लस cos थीटा को हमें सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना था, तो इस तरह से आप इसको करोगे कि जो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर लोगे, ऐसे बना लोगे। यहाँ पर ऐसा सोचोगे फार्मूला कि कास बन जाए, यहाँ पर ऐसा सोचोगे कि साइन का बन जाए फार्मूला, तो साइन तो है तो अब कास में सोचो, क्योंकि साइन में क्या होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब कास का जब बनाना होगा तो ऐसा सोचो कि दोनों साइन में आए, यहाँ दोनों कास में आए, इस तरह से सोचना होता है। तो बहुत आसान है, आप कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन आपको अगर हम देंगे तो इसको आप लोग कर लीजिएगा रिड्यूस सिंगल टर्म में। जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं तो इसको आपको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन दे दें कि रिड्यूस करना है साइन थीटा प्लस कास थीटा को एज ए सिंगल टर्म, एज ए सिंगल टर्म हैविंग वहीं लिख देना क्या हैविंग साइन ओनली कोसाइन ओनली, और सेकेंड क्या हो गया आपका कोसाइन ओनली। इस तरह से आपको इसको करना है, तो आप इसको कर लीजिएगा। रिड्यूस कर देना, क्या करोगे यहाँ पर 1 रूट में a² प्लस b² लगा देना, फार्मूला से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना। तो आप स्टूडेंट इसको कर सकते हो, ध्यान से इसको देख लीजिए, बहुत आसान इसको कर लीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं। तो ओके स्टूडेंट देखो, हमें इसको करना है, बोला गया है सो दैट करना है और साइन 100 माइनस साइन 10 डिग्री इज पॉजिटिव, तो हमें इसको शो करना है। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा, ये बहुत आसान है। साइन 100 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री है, तो हमें इसको शो करना है कि पॉजिटिव है। ओके स्टूडेंट देखो यहाँ पर अब इसको कैसे करेंगे, बोला गया है कि ये पॉजिटिव है, तो इसमें लॉजिक ये लगाएंगे। पहले देखिए आपको इसमें हम क्या बताए थे, यहाँ पे इस क्वेश्चन कराने का लॉजिक ये है कि जैसे यहाँ पर आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जब निकालते थे तो यहाँ पर देखिए थीटा सेम होता था, तो पहले जब इस क्वेश्चन करना है तो पहले यहाँ पर थीटा सेम करो। तो यहाँ पर थीटा आपको सेम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर थीटा सेम नहीं है, अब थीटा सेम कैसे करोगे, तो देखिए आपको ध्यान से बताते हैं। साइन में अगर 100 है तो कास में कितना होगा 80 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट हैं। साइन में 100 डिग्री तो कास में 80 होगा। कैसे देखो ध्यान से, साइन 180 माइनस साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, फार्मूला ये पढ़े हम लोग। पाई मतलब 180, तो हम बोले कि साइन यहाँ पर 180 है। अब अगर हम बोले कि 100 को कैसे लिख सकते हो, तो साइन 180 माइनस 80 लिख सकते हैं कि नहीं। 180 में से 80 जाएगा तो 100 ही आएगा, तो साइन 100 को ऐसे लिखा जा सकता है। और इसको हम लोग साइन थीटा, ये पाई, इसको पाई लिख सकते हो, तो साइन 80 आ गया कि नहीं। तो कहने का मतलब कि ये स्टूडेंट्स कास नहीं साइन 80 ही रहेगा, यहाँ पर साइन 80 डिग्री ही लिखेंगे, इसको कास नहीं होगा। कैसे समझ गए, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है।
तो अगर साइन में 100 है तो साइन में 80 दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। अब ध्यान सोचिए, अगर साइन में 10 डिग्री है तो कास में किसके इक्वल होगा? 80 डिग्री के बराबर होगा। कैसे? अगर साइन में 10 डिग्री है तो कास में कितना होगा? 80 ही होगा। अब इसको भी सोचो कि साइन 10 को क्या लिख सकते हो? साइन 10 को 90 माइनस 80 भी तो लिख सकते हैं। 90 में से 80 जाएगा तो साइन 10 आ जाएगा। और जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा था कास थीटा, तो कास थीटा कितना है? 80 है, तो कास 80 डिग्री हो गया। और ये कितना हो गया आपका? साइन 10 हो गया, माइनस करोगे तो साइन 10 डिग्री किसके इक्वल हो गया? कास 80 डिग्री के बराबर हो गया। अब देखो दोनों का थीटा सेम हो गया। तो अब देखिए इसको में शो करना है क्या? पॉजिटिव। तो एक दो तरीका इसको ग्राफ से शो कर सकते हो। वैसे जानते हो कि साइन जो होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। साइन कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग। और कास कैसा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो खुद दिमाग लगा सकते हो कि साइन में 80 और कास में 80, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। तो ज़्यादा में से कम को माइनस करोगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगा। इसका रिजल्ट हमेशा ये प्रूफ हो गया, ये ऐसे ही प्रूफ हो गया, क्योंकि साइन बताए थे इंक्रीजिंग फंक्शन ये होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तो पॉजिटिव तो आएगा। और इसको ग्राफ से भी देख सकते हो। ग्राफ से कैसे देखोगे? देखो अब देखो ये साइन का ग्राफ हो गया, तो साइन फंक्शन का ये ग्राफ हो गया। अब कास का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? ये ऊपर से स्टार्ट होगा। तो आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से जाता है, तो इसको आगे लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस ये हम बताना चाहते हैं कि दिमाग लगाओ, अगर सोचो और कॉमन सेंस यूज करो तो यहाँ पर ये कितना होता है बताइए? ये होता है आपका, ये है कास का ग्राफ। इसको आगे आप ले जा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि जो y इक्वल टू कास एक्स का ग्राफ होता है, अगर हम बोले कि 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, तो ऐसे निकलता है और इधर से ऐसे जाता है। तो कहने का मतलब कि इस तरह से निकलेगा और इस तरह से यहाँ पर ऐसे जाएगा। तो हमें ये पूरा बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये बताइए कितना होता है आपका? ये π/2 है दोनों के लिए। यहाँ पे कट करेगा, ये π/4 है। दिमाग लगाओ, क्यों π/4 है? क्योंकि यहाँ पर साइन और कास दोनों कट कर रहा है। और जानते भी हो आप कि साइन π/4 कितना होता है? 1/√2 होता है। और कास π/4 भी कितना होता है? 1/√2 ही होता है। तो देख लो दोनों की वैल्यू सेम आ गई, इसलिए दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन ये हो गया 45 से हो गया 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पर क्या 80 डिग्री। तो 45 और 90 के बीच में इधर कहीं 80 डिग्री आएगा, यहीं आएगा, क्योंकि 90 तो 90 से इसके नेबरिंग पॉइंट होगा, इसका पड़ोसी पॉइंट होगा यहाँ पर 80 डिग्री। तो अब देखो इस सेट्टी पर अगर हम एक लाइन वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो इस सेट्टी पर तो ये किसका ग्राफ ऊपर है? इस कास का ग्राफ ऊपर है कि इस साइन का ग्राफ ऊपर है? तो इस 80 डिग्री पर देखिए साइन का ग्राफ ऊपर है, मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा हो गया। ग्राफिकली प्रूफ कर दिए। अब मान लो अगर ऐसे नहीं समझे तो एक और मेथड है जो आपका अपना ट्रेडिशनल मेथड है। कैसे? देखिए दोनों का एंगल सेम है, तो जब दोनों का थीटा सेम है तो आप लगा सकते हो। देखिए वही केस बन गया कि नहीं? a cos थीटा माइनस b sin थीटा। तो यहाँ पर साइन 80 डिग्री और माइनस कास 80 डिग्री को प्रूफ करना है कि ये पॉजिटिव है। तो पहले क्या करेंगे? इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, तो पहले तो रूट मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी? तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो कितनी हो जाएगी बताइए? √2 आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर रिड्यूस किए थे वैसे यहाँ पर वही लॉजिक लगा रहे हैं, बस थीटा यहाँ पर सेम करना पड़ेगा। तो √2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/√2 साइन 80 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस, इसको हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और ये कास 80 डिग्री हो जाएगा। अब इसका प्रॉफिट ये होगा कि इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई जैसे ही करोगे तो देख लो कितना आएगा। ये हो गया √2 हो गया। और ध्यान से अगर देखो तो ये साइन a, तो साइन 80 डिग्री है, ये साइन a। चाहो तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो या कास में कन्वर्ट कर लो, आपकी इच्छा है कि आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अगर इसको कास में बोलोगे तो बताइए 1/√2 को कास में कितना बोलेंगे? जल्दी से सोचो। तो साइन a cos b माइनस तो साइन a cos b, तो यहाँ पर लिख दो कास π/4। तो π/4 क्या 45 डिग्री लिख लो, एंगल में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस देखिए साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो साइन कितना हो गया आपका? 45 डिग्री हो गया। दोनों ऑप्शन है, या तो आप इसको साइन में कन्वर्ट करो या कास में, आंसर सेम, मतलब रिजल्ट सेम आएगा। रिजल्ट सेम आएगा मतलब कि वो उसका नेचर सेम ही बताएगा। देखिए ये √2 हो गया, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये किसका होता है फार्मूला? साइन a माइनस b का, मतलब ये हो गया आपका 80 माइनस 45। और खुद दिमाग लगाओ तो यहाँ पर √2 साइन कितना हो गया? अगर 80 में से 45 को माइनस करोगे तो कितना जाएगा? जल्दी बताओ। 35
35 ही आएगा, √2 साइन 35 डिग्री। सबको पता है कि साइन 35 √2 क्या है, पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव नंबर ही है। और साइन 35 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ओवरऑल देखिए ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हो गया प्रूफ, और क्या। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं था। देख लो कितना आसान है, बहुत आसान है। तो इसको हम किस में रिड्यूस कर दें, साइन में। आप चाहो तो कोसाइन में रिड्यूस कर लेना, वो भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा हमेशा। तो ये तरीका है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सो दैट करो कि ये पॉजिटिव है। तो एक काम करना कि अगर यहाँ एंगल सेम नहीं है तो पहले एंगल सेम कर लेना। एंगल सेम करके ग्राफ से भी कर सकते हो, अदरवाइज सिस्टमेटिक अप्रोच आपको बता ही दिए। पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, -1 है। तो रूट में a² + b² तो माइनस का स्क्वायर प्लस तो √2 ही आएगा। तो √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ फार्मूला बना लो और देख लो साइन 35 पॉजिटिव होता है, √2 पॉजिटिव है, तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं और बताइएगा उसको भी कि ये क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर लिख देते हैं, सो दैट या फाइंड द, ऐसे बोल रहे हैं क्वेश्चन, फाइंड द साइन ऑफ, साइन मतलब क्या, पॉजिटिव कि नेगेटिव। फाइंड द साइन ऑफ एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, साइन 100 डिग्री अब प्लस काश 100 डिग्री। यहाँ तो एंगल पहले से ही सेम है, तो अब सोच लेना। अब आपको न तो इसकी वैल्यू पता है न तो इसकी वैल्यू पता है, तो डायरेक्ट रहता तो पुट करके पता कर लेते हैं। लेकिन ये पता है कि साइन 100 कहाँ पर आएगा, देखो ध्यान से, ये 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है। तो इसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें काश क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब सोचना पड़ेगा कि कौन इसमें बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका साइन बताना है कि ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो क्या करोगे, दोनों का एंगल सेम है, तो यहाँ पर इसके मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेना और पता कर लेना कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसको आप खुद करना और बताना स्टूडेंट कि इसका साइन क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखिए अब क्या दिया गया है। बोला गया है कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ 1/5 cos x + 12 sin x + 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है जेईई मेन में। तो कैसे करेंगे इसको देखिएगा, हम इसका लिस्ट वैल्यू निकालना है। लिस्ट मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम की यहाँ रिक्वायरमेंट है और ऑप्शन दिया भी गया है। देखते हैं कैसे करेंगे। अभी ये बताओ कि हम लोग जो फॉर्मेट पढ़े थे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, a cos थीटा + b sin थीटा, ये पढ़े थे। यहाँ पर x भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए a cos x + b cos x, मतलब फार्मूला तो बन रहा है, लेकिन ये हम लोग जो पढ़े थे ये न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में आ गया है। तो आपको परेशान नहीं होना है, पहले आप डिनोमिनेटर को ही यहाँ पर लाओ। इसको ध्यान से देखिएगा। तो इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, fx मान लेते हैं कि ये जो है fx = है डिनोमिनेटर, यहाँ लिख लो 5 cos x है और प्लस कितने बताइए, 12 sin x और प्लस 15 है। पहले डिनोमिनेटर वाले को ही लिख लो। अब ध्यान से देखना, अभी हमें इसका तो मिनिमम मैक्सिमम पता हो जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यही है, तो पहले इसी को लिखेंगे। तो जैसे सिस्टम से इसको लिखो ऐसे, 5 cos x + 12 sin x, बताइए किसके कहाँ से कहाँ होगा, तो ग्रेटर देन r = तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, रूट में 5² + 12² a² + b² करोगे तो कितना आएगा, -13 आएगा। अभी इसको हम लोग किए भी थे, पिछले दिखाए थे आपको, समझ गए कैसे किए हैं। रूट में a² + b² तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 144 25, 169 का रूट 13 आएगा। तो -13 इसका मिनिमम, मैक्सिमम 13 आ गया। लेकिन हमारा मेन फंक्शन तो ये नहीं है, मेन फंक्शन तो ये है, ये भी नहीं है, मेन फंक्शन तो 1/, है। लेकिन पहले यहाँ तक तो पहुँचो, तब 15 यहाँ पर ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 5 cos x + 12 sin x। अब यहाँ 15 ऐड किया गया तो 15 ऐड कर देंगे, तो दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। तो -13 + 15 तो कितना जगह 2 हो जाएगा, सिंपल एकदम। यहाँ पर अगर 15 ऐड करोगे तो 15 13 28 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर इसकी वैल्यू पूछा होता तब तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम 28, लेकिन ये 1/, है तो इसको भी 1/, कर देंगे। तो जब 1/, यहाँ पर करोगे तो ये 1/5 cos x + 12 sin x और प्लस 15। इनइक्वलिटी में पढ़ाया गया था कि जैसे ही 1/, करेंगे ये साइन, ये ग्रेटर देन, ये बदल जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन बदल जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये कितना जाएगा, 1/28। ये लॉजिक है। रेसिप्रोकल कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनइक्वलिटी आप ये जो साइन बदल जाता है। कैसे, देखो ध्यान से, हम बोले कि क्या है, 3 > 2 है,
लेकिन हम बोले कि चलो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये 1/3 1/2। अब कौन बड़ा है बताओ, 1/3 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? तो अब 1/2 बड़ा है, क्योंकि 1/3 की वैल्यू 0.3 आएगी, 0.5 आएगा, तो इसलिए रेसिप्रोकल करने पर ये साइन बदल गया। तो अब ये सोचो कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, 1/2 से छोटा है और इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो लिस्ट वैल्यू आ गई, लिस्ट वैल्यू कितनी आ गई बताइए ध्यान से, 1/28 आ गया लिस्ट वैल्यू। दिमाग लगाओ, इसका एक्सप्रेशन या तो इसके इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा, तो इसके इक्वल या इससे बड़ा, तो इक्वल होगा तो इससे तो कम होगा नहीं, तो मिनिमम यही आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को अगर चाहो तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो कि देखिए ये 1/28 है, ये इस तरह से है, 1/, और इस पूरे को क्या माने थे 1/fx लिख दो डायरेक्ट, पूरा कौन लिखेगा, इस पूरे को तो fx ही तो माने थे, तो 1/fx लिख दिए और इसको 1/28। इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बात वही है, 1/28 यहाँ 1/2 हो जाएगा। कैसे बात वही है, देखो ये जो सिंबल इधर का है ये किसकी तरफ था, 1/2 की तरफ था, यहाँ भी देखो 1/2 की तरफ है, और ये जो इसका जो सिंबल है कि ये किसकी तरफ था, इसकी तरफ था, तो यहाँ भी देखो इसी की तरफ है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो खुद दिमाग लगाओ कि ये 1/2 से छोटा है और इससे क्या है बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 1/28, क्योंकि इधर की वैल्यू मिनिमम ही होती है, तो इससे बड़ा है। देखो इसकी मिनिमम वैल्यू 1/2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, और 1/28 आ गया मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इससे बड़ा है और इससे छोटा है या इसके इक्वल है, तो मैक्सिमम तो 1/2 ही होगा इसका। और रेंज पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज हो जाएगा, 1/28 से 1/2 इसका रेंज हो जाएगा, तो रेंज तो पूछा नहीं गया है। तो इस तरह से स्टूडेंट ऐसे बहुत तमाम क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इससे हट करके, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें। तो लॉजिक बनना चाहिए। यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन लाए हैं, इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा। बोला गया है क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, ट्वेल्व साइन थीटा -9 साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट आपको करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो हम लोग पढ़े थे एक स्टैंडर्ड फार्म के लिए पढ़े थे, जहाँ पर दोनों जगह, एक जगह साइन था एक जगह कास था और थीटा सेम था, लेकिन यहाँ पर डिग्री 2 आ गया, जबकि हम लोग किसके लिए पढ़े थे, a कास थीटा प्लस b साइन थीटा के लिए पढ़े थे फार्मूला। यहाँ पर डिग्री पहले तो कास और साइन की एक है और यहाँ एंगल सेम है, यहाँ एंगल तो थीटा दोनों जगह सेम है लेकिन डिग्री अलग अलग है, और यहाँ पर कास साइन 2 है, यहाँ पर केवल साइन ही है, तो पहले तो यहाँ पर डिग्री भी 2 है, तो ये इससे मैच ही नहीं कर रहा है, तो ये अलग फार्म इसका हो गया। अब इससे आप नहीं कर सकते, तो ये भी पहचानना पड़ता है कि स्टैंडर्ड फार्म ये है कि नहीं। अब सोचोगे कैसे बनाएं, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को बना भी नहीं सकते, बात समझिए। तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड फार्म अगर इसमें बनाना चाहो तो बन भी नहीं पाएगा ये। तो अब ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो देखो कैसे करेंगे, इस चीज़ को बता रहे हैं। 12 साइन थीटा में से इस माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे क्योंकि यहाँ पर जो डिग्री पावर 2 है इसका कोफिशिएंट नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कर लो, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये -12 साइन थीटा हो गया। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको हम बोले कि 9 भी कॉमन ले लो, 9 कॉमन क्यों ले रहे हैं देखिए ध्यान से, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये -12/9 साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि जब 9 कॉमन लोगे तो आपको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा 9 से, क्योंकि इसमें 9 नहीं था, ज़बरदस्ती कॉमन ले रहे हो, तो 9 से देखो अंदर भेजो, तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस, तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही है, माइनस माइनस प्लस, हाँ तो माइनस माइनस तो प्लस ही होगा, यहाँ पर शायद माइनस लिए हम लोग कॉमन नहीं, तो ये माइनस प्लस है माइनस, ठीक है बहुत अच्छा, यही होगा। हम लोग किए क्या इसमें कि माइनस को कॉमन लिए हैं, तो माइनस को कॉमन लोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा -9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 9 से 9 कर जाएगा +12 साइन थीटा, देखो यहाँ +12 साइन थीटा है कि नहीं। तो इसमें से 9 कॉमन लिए हैं, यहाँ पर 9 कॉमन क्यों लिए हैं, देखिए ध्यान से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए साइन में कॉस में, तो हमेशा कोशिश करो, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते,
यहाँ से एक ऐसा इसको सिंपलेस्ट वर्जन में करेंगे, एक ऐसा सिंप्लीफाई फॉर्म में इसको ले जाएंगे कि वहाँ से प्रेडिक्ट कर पाओगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। यहाँ से आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काम करता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कब लगाते हो, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर मान लो कि साइन थीटा को एक्स मान लो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो लेट कर लो, साइन थीटा को एक्स मान लो। तो x में इस चीज़ को सोचो तो -9 हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो कट भी जाएगा, तो -3 से काटो तो 4/3 साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर खुद साइन एक्स नहीं, इसको तो पूरे को एक्स ही माने, बस एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट लॉजिक हम क्या बता रहे हैं कि जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 9 था, इसी लाइन को बाहर कर लिए। अब ध्यान से देखिए तो ये -9 हो गया। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे करोगे, तो देखो बता रहे हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर। रूल क्या था कि जो एक्स का कोएफिशिएंट है, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -4/3 है, तो इसका हाफ करते थे, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। एक्स का कोएफिशिएंट को क्या करते थे, हाफ करते थे, और हाफ करके इसका स्क्वायरिंग कर देते थे। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 2/3, और 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस तो ऐसे ही प्लस हो जाएगा। फिर से देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे लगाते थे। पहला काम ये करता था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता था कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था पहले इसको 1 बनाते थे। तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लिया, 1 बन ही गया। अब इसका रूल ये था कि जो मिडिल टर्म था, जो एक्स का कोएफिशिएंट मतलब साइन थीटा का जो कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ कर देते थे। तो 4/3 का हाफ करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे नीचे, तो 2 2 जा 4, तो -2/3 का हाफ करके फिर स्क्वायर करते थे, तो 4/9। तो कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर -4x/3 प्लस 4/9 यहाँ पर ऐड भी करते थे और 4/9 माइनस भी करते थे। ये क्लास 10 में था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखो ध्यान से, तो ये -9 हो गया। देखो ये x है, ये a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर है, और ध्यान से देखो तो ये 2/3 का होल स्क्वायर है, और बीच में क्या है, ये माइनस है। तो अगर इसको हम बोले तो ये x - 2/3 का होल स्क्वायर है, और ये हो गया, डायरेक्ट कर लिए। इसको ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2b से ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ओपन कर लेना। ये -4/9 है। देख सकते हो कि कितना आसान है, एकदम इजीली इसको हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि इसके बाद अब हम लोग कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट इस चीज़ को समझिए कि अब यहाँ पर हमें करना है तो इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है। तो पहले क्या करो, x की वैल्यू यहाँ पुट कर लो। तो हम बोले कि यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लो, तो ये -9 हो गया। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो x की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा -2/3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -4/9 हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझना कि कैसे इसको में करना है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ से कैसे हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को निकालेंगे, इसी को हमें सोचना पड़ेगा। तो अब ये बताओ, अब यहाँ से देखिए प्रेडिक्शन हो जाएगा। यहाँ से प्रेडिक्शन कैसे होगा उस चीज़ को हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर इसको ये बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। हमें ये पूरा बड़ा एक्सप्रेशन बनाना है, तो इस बड़े एक्सप्रेशन को बनाने के लिए बता रहे हैं लॉजिक कैसे करेंगे। पहले साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे, अब इससे ये पूरा एक्सप्रेशन जनरेट कर देंगे, क्योंकि हमें इसी की निकालनी है, क्या मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकालनी है, मतलब इसकी निकालनी है, क्योंकि इसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ऐसे बना दिए। अब देखो यहाँ पर -2/3 किया गया है, तो साइन थीटा में यहाँ पर -2/3, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर -2/3 दोनों साइड कर लेंगे, तो साइन थीटा -2/3। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, -2/3 यहाँ भी कर लेंगे, -1 -2/3 कर लोगे, और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, 1 -2/3 कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 बन जा 3, तो -5/3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया साइन थीटा -2/3 हो जाएगा, और ये 3 बन जा 3 में 2 जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायरिंग किया गया है, तो इसका स्क्वायरिंग कर दो। तो जब इसका स्क्वायरिंग करोगे तो दोनों साइड स्क्वायरिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे, जब स्क्वायरिंग करोगे तो इसका स्क्वायर करने पर 0 आएगा, और इसका स्क्वायर करने पर 1/9 आएगा। अब बोलोगे इसका स्क्वायर करने पर 0 कैसे आ गया, नहीं लॉजिक समझो। किसी भी यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन में रूल चलता है वहाँ पर ऐसे रूल नहीं चलेगा, चलता है, लेकिन कुछ जगह यहाँ कंडीशन है। देखिए, जब स्क्वायर करोगे तो क्या इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, या तो इक्वल टू 0 होगा,
या 0 से बड़ा आएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर हम बोलें कि ये -1 से बताए थे कि साइन थीटा 1 के बीच में लाई करता है, अगर स्क्वायर कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, अब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 अब होती है। तो ध्यान देना कि जब भी इधर नेगेटिव का एक्सप्रेशन है, जब इसको आप स्क्वायर करते हो तो हमेशा यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 ही आएगा। अब देखो, अब यहाँ तक तो आ गए, अब इसमें -4/9 किया गया है, तो क्या करेंगे, -4/9 कर लेंगे। तो इसको हटा देते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ तक तो आ गया, अब -4/9 कर लो। तो -4/9 यहाँ पर करेंगे तो इधर भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 -4/9 हो जाएगा, और लेस देन आर इक्वल टू ये हो गया आपका साइन थीटा -2/3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और -4/9 करना है। लेस देन आर इक्वल टू इधर भी कर लेंगे तब, क्योंकि -4/9 दोनों साइड करेंगे, तो 1/9 -4/9। सब कुछ रूल वैसे ही चलता है, बस ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव रहेगा तो स्क्वायर करने पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो ये तो -4/9 ही आएगा सिंपली एकदम, और ये हो गया लेस देन आर इक्वल टू, और इसमें देखिए तो ये साइन थीटा -2/3 का हो गया होल स्क्वायर, और ये हो गया -4/9। इसको जल्दी कर लो, 1 - 4 -3/9, -3/9 मतलब क्या, -1/3 आ गया। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर पहले -9 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो पहले तो सुनो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, पहले इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, -9 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम कर लो, लेकिन निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन बदल जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो ये -4/9 है, तो इसको हम लोग -9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर साइन बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर -9 से मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन होगा ऐसे हो जाएगा, साइन 2 थीटा -2/3 का होल स्क्वायर, ये -4/9 है। देखिए -9 से यहाँ मल्टीप्लाई किए थे, तो सिंपल सी बात है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे नंबर से तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, तो यहाँ पर ये ऐसे साइन बदल जाएगा, और -1/3 इंटू किससे बताइए, -9 से मल्टीप्लाई किया गया था। दोनों साइड -9 से ही मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन अब माइनस अगर प्लस से किए होते तब तो साइन ये नहीं बदलता इसका, लेकिन अब साइन ये बदल गया, ये लेस देन हो गया ग्रेटर देन में। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन, इसी की वैल्यू निकालनी थी, पूरा जनरेट कर दिया यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस 9 से 9 कट गया, ये देखिए 4 हो गया। मान लो ना कि इसकी वैल्यू क्या है, एफ थीटा है, इतना बड़ा कौन एक्सप्रेशन लिखेगा, तो ये एफ थीटा हो गया, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस। तो अब ये खुद दिमाग लगाओ, यहाँ से कंडीशन लगाओ कि इसकी वैल्यू बताइए मैक्सिमम कितनी है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 से ये बड़ा है और इससे क्या है, छोटा है। अरे इस एक्सप्रेशन को तो ऐसे भी तो लिख सकते हो कि 3 से देखिए बड़ा है, वही चीज़ है, और इससे तो ये बताओ एफ ऑफ थीटा किसको माने थे, इसको माने थे, इसको माने थे, मतलब ये एफ ऑफ थीटा है। क्यों, क्योंकि इसी को तो सिंप्लीफाई कर कितना लाए हैं, और इसी की निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू। तो देख लो ये 4 या 4 से छोटा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 आ गई। और मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम इसकी 3 आ गई। ये भी क्वेश्चन आपके IIT JEE में कभी कभार आया हुआ है, कभी के किसी समय में ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT में। तो देखो यहाँ समय लगता है। अब ऐसे क्वेश्चन करने का लॉजिक ही यही था कि यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन था, तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू इसके फाइंड करनी थी। तो पहले यहाँ पर लॉजिक सोचे कैसे करना था, यहाँ पर कंप्लीमेंट्री स्क्वायर मेथड से यहाँ पर आने के बाद हम लोग क्या किए कि इस पूरे अब लेकर चलेंगे सिंपल से छोटे से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्रेशन को, इसी को बड़ा करते जाएंगे। फिर इसमें ये माइनस किया तो फिर माइनस किए, फिर स्क्वायर किए, फिर -4/9 किए, फिर -9 से मल्टीप्लाई किए। तो देखो लास्ट में ये छोटा सा इक्वेशन बना, और देख लो एफ ऑफ थीटा की वैल्यू 3 से बड़ी और 4 से छोटी है, मतलब मैक्सिमम कितना जा सकती है, 4। तो मैक्सिमम ही पूछा गया था, तो सीधे इसका आंसर 4 हो जाएगा। लेकिन हम दोनों ही लिखा दिए, रेंज पूछेगा तो 3 से 4 लिखो, नोट करो, थोड़ा दर्द होगा, अभी पहली बार है, ऐसे भी और क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा, और कई बार इसको प्रैक्टिस करो, वीडियो को रिपीट करके इसको देखना, दर्द होगा, इसको नोट करो आप। ओके स्टूडेंट, देखिए ये भी एक क्वेश्चन दिया गया है। अब बोला गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बन नहीं रहा है। अब कैसे सोचोगे, तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की थोड़ा कोशिश करेंगे। बात है कि अभी इसमें कुछ ऐसे फार्मूले आपको पढ़ाने पड़ेंगे जो कि भी बाद में आएंगे, तो उसको हम पढ़ा देंगे। लेकिन अभी के लिए जानकारी के लिए लिख लो कि एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 - cos 2 θ/2 लिखते हैं, जानकारी के लिए लिख लेना। और cos स्क्वायर थीटा को 1 + cos 2 θ/2 होता है, ये फार्मूला इसका। और एक और लिख लो कि जब भी कहीं आ जाए 2 sin θ cos θ, तो हम लोग इसको लिखते हैं sin 2 θ। तो
तो ये 3 बातें आपको पता होगा, अभी ये सब पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे आपको। ये फार्मूला कैसे बना है तो अभी ये पढ़ोगे। जैसे मान लीजिए कैसे बना, तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, डायरेक्ट ये पढ़ोगे आप, इसको नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट इसका पढ़ोगे फार्मूला। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अब बोले -1 किधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा। हम बोले कि 2 को नीचे भेज दो, तो देख लो क्या बन गया 1 + cos 2 थीटा अपान 2 इक्वल टू क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। बन गया कि नहीं। तो कहने का मतलब कि ये मेन यही फार्मूला होता है, इसी से बन जाता है। तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर लेना। तो देखो हम इसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर 1 अपान इसको में करना है, क्योंकि यहाँ पर कोशिश करेंगे कि एंगल सबका सेम बनाए और स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए a sin थीटा। यहाँ पर अगर हो सके तो यहाँ पर एक कोशिश हम लोग करेंगे कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का फॉर्म बने, या कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये a और b इंटरचेंज हो सकता है कोफिशिएंट, बस ध्यान देना कि a और b कोफिशिएंट है, साइन cos होना चाहिए और थीटा एंगल सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बताइए, तो 1 - cos 2 थीटा अपान 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं अब +3, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। 2 sin थीटा cos थीटा का फार्मूला होता है sin 2 थीटा, बस यहाँ पर sin थीटा नो cos थीटा, यहाँ 2 की कमी पड़ जा रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी भरपाई तो करना पड़ेगा डिवाइड करके, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 5 cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, लिखवाए हैं 1 + cos 2 थीटा अपान 2, ये लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 1 अपान, इसमें ध्यान से देखो तो एलसीएम ले सकते हैं क्या, 2 को आप एलसीएम ले लो, तो 2 तो सब में सेम ही है, एलसीएम क्या लेना है, सब में तो सेम ही है 2। तो इसको सीधे देखो करते हैं, तो 1 माइनस हो गया cos 2 थीटा और प्लस देखिए इसको लेंगे sin 2 थीटा, तो 3 sin 2 थीटा, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 5 + 5 cos 2 थीटा, 5 से इंट्री मल्टीप्लाई कर दिए। और अपान में स्टूडेंट क्या हो जाएगा बताइए, तो अपान में 2 है, ये तो 1 अपान 2 हो जाएगा अपान में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट पहले एक काम कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर को इसको हम हटा देते हैं, पहले हम इसी को कर रहे हैं, पहले इस डिनोमिनेटर को हम कर रहे हैं, न्यूमरेटर की चिंता बाद में कर लेंगे, उसको हटाओ। अभी ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना कि पहले डिनोमिनेटर करते, तो पहले डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बाद में वो लिखेंगे उसको। तो पहले किसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को। तो देखिए अपान 2 हो गया, 1 अपान ये सब बाद में कर लेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लो। तो अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ, कोई लाइक टर्म है तो देख लो, 5 में से यहाँ पर 5 और 1 कितना हो गया 6, तो ये हो गया आपका 3 sin 2 थीटा, 5 cos 2 थीटा में से माइनस जाएगा cos 2 थीटा, तो 4 cos 2 थीटा बचेगा, और ये हो गया 3 sin 2 थीटा, 3 sin 2 थीटा बचेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट 5 में ये कितना हो गया आपका बताइए, 1 और 5 6 हो गया, लेकिन 2 सबके नीचे होगा, तो इसके भी नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है, इसके भी नीचे 2 है, तो ये कटेगा 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 3/2 sin 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर एकदम अच्छे से चमक जाएगा, ये काट दो, 2 3 6। अब इसको ध्यान से देखो स्टूडेंट, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म दिख गया, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्म दिख गया। तो करना क्या है, पहले इसका निकाल लो मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हम बोलें कि ये जो 2 cos 2 थीटा है और प्लस 3/2 sin 2 थीटा है, तो ये किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, ये किससे बड़ा होगा, तो बताइए किससे बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात, अभी 3 के बाद में लिखेंगे, ये a है ये b है, तो रूट में क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं ना, माइनस रूट में a स्क्वायर, तो a है और 2 का स्क्वायर प्लस b कितना आपका 3/2 का होल स्क्वायर, तो इससे क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। और किससे छोटा हो जाएगा, इसी से प्लस यहाँ पर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। लॉजिक समझ ही रहे हो कैसे कर रहे हैं, पहले इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16, एलसीएम तो ले ही सकते हो। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9/4, तो 4 4 जा 16 प्लस 9 25/4 हो जाएगा। तो ये माइनस आ जाएगा 5/2 जब सिंप्लीफाई करोगे तो इससे ये हो गया 2 cos 2 थीटा और प्लस कितना हो जाएगा बताइए 3/2 sin 2 थीटा, ये भी हो जाएगा आपका 5/2 आ गया। कितना आसान है देख सकते हैं आप। अब बात आती है कि इसमें तो 3 भी तो ऐड करना है, तो अभी तो इस मेन फंक्शन को उठाए थे, लेकिन हमारा तो मेन फंक्शन यहाँ प्लस 3 भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो 3 ऐड कीजिए। तो जब यहाँ पर 3 ऐड करोगे, देखिए 2 cos 2 थीटा है
+3/2 sin 2 थीटा है। अब इसमें +3 बोला है ऐड करने के लिए, तो इधर भी +3 ऐड करना पड़ेगा, तो ये -5/2 +3 यहाँ भी ऐड कर दो और उधर भी ऐड कर दो, तो 5/2 +3। अब बताओ ये कितना आएगा करने पर? जब ये करेंगे स्टूडेंट तो ये कितना आ जाएगा? तो 2 3 जा 6, 6 में से 5 जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। एक काम करते हैं ना, ज़्यादा इसमें इसको एफ थीटा मान लो, इतना बड़ा एक्सप्रेशन हम लिखेंगे कौन बार बार, तो ये इसको लिख लेते हैं एफ थीटा। अब देखिए लेस देन आर इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 5 11, 11/2 आ गया। बट स्टूडेंट अभी तो डिनोमिनेटर किए थे, इस डिनोमिनेटर को माने एफ ऑफ थीटा, अरे इसको क्या माने? एफ थीटा माने डिनोमिनेटर को, समझिए बात को, डिनोमिनेटर को एफ थीटा माने हैं, क्योंकि इसको एफ थीटा माने हो तो इसी को सिंप्लीफाई करके ही तो ये लाए हो। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, अगर इस नीचे वाले को एफ थीटा यहाँ मानोगे तो ये भी एफ थीटा ही है। लेकिन अभी निकालना क्या था? ये निकालना था कि 1/, इसको 1/, भी तो करना है, मेन फंक्शन हमारा ये है, तो इसको 1/, करेंगे, तो 1/, क्या? एफ ऑफ थीटा, तो 1/f ऑफ थीटा क्या? ये पूरा 1/, हो जाएगा। तो जब इसको 1/, करोगे स्टूडेंट तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/11। अब इसको कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये 2/11 से क्या है? 2/11 से ये बड़ा है, और 1/f थीटा जो 2/11 से बड़ा है, और छोटा किससे? 2 से छोटा है। अरे इसको सीधा करके ऐसे लिख लिए, वही चीज़ है। तो अब बताओ कि ये जो फंक्शन है 2/11 से बड़ा है और 2 से छोटा या इक्वल टू 2 हो सकता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? मैक्सिमम वैल्यू ही पूछा गया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गई। अब मिनिमम पूछता था 2/11 और रेंज क्या होता था? 2/11 से 2, लेकिन मैक्सिमम पूछा गया है, तो इसका ये ए ऑप्शन हो गया। ये लिख लो ब्रैकेट में IIT और खुश हो जाओ। देख सकते हो कि बहुत आसान, इसमें कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा ये फार्मूला जो भी आगे आपको पढ़ाएंगे सब मल्टीपल एंगल्स, तो उसी में ये आएगा, तो उसका यूज अभी करवा दिए, तो बस यूज करना सीख लिए, इसको आगे हम लोग प्रूफ कर लेंगे, देख लेंगे। तो स्टूडेंट देख सकते हो कितना आसान है। तो हम क्या बोलें कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार लिखोगे तो इसको एफ थीटा मान लिए, लेकिन हमें एफ थीटा नहीं निकालना था, 1/f थीटा। तो जैसे ही 1/, करोगे, ये 1/, करोगे, तो ये अपान करते ही साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो ये 2/1 हो जाएगा, ये 2/11 हो जाएगा, तो 2, तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू 2 होगी। देख लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सभी सब करोगे तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसे भागना आपको नहीं है। इसको नोट कर लीजिए और क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक वैसे हम कर लिए, एक आप कर लीजिएगा, वही क्वेश्चन दिए हैं जैसा हम बताए थे पिछला बार। देखिए cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर कोशिश करना कि जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। cos स्क्वायर थीटा को लिख ही सकते हो, sin स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख ही सकते हो, ऐसे बताए थे। और 6 sin थीटा cos थीटा है, तो 6 को आप चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो? 3 × 2, 6 को क्या लिख सकते हो? 3 × 2, तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा। तो अब बना लेना, इसको करना जरूर बताना हमें अच्छे से, और इसको करने के लिए पिछला क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हो जो बताए थे। यहाँ पर देख लो 2 sin थीटा cos थीटा है कि नहीं, 2 छिपा है कि नहीं, 6 को 3 × 2 कर लेना, तो यहाँ sin 2 थीटा बन ही जाएगा। तो सबका देख लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, एकदम करना अच्छे से, एकदम आनंद आएगा। ये क्वेश्चन खुद आप करना। अब ये क्वेश्चन बता गया फाइंड द मिनिमम वैल्यू, आप वही है मैक्सिमम मिनिमम या रेंज पूछ दे, तो कैसे इसका निकालोगे मिनिमम वैल्यू? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर नहीं रहा है, अब दोनों का एंगल भी अलग अलग है। तो देखिए ध्यान से, बताया था ना cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो उस फार्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर देखिए तो बन गया क्वाड्रेटिक। और जब भी क्वाड्रेटिक बनेगा तो याद रखना, जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने की बात हो और ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन एक्सप्रेशन अगर क्वाड्रेटिक बन गया तो हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको बनाना। ऐसा क्वेश्चन हम करवाए थे अभी। तो देखिए क्वाड्रेटिक बन गया है, क्वाड्रेटिक, तो ये इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा को पहले लिख लेते हैं -1। लेकिन अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ लगाओगे तो पहले तो इसका कोएफिशिएंट 1 बनाओगे तो 2 कॉमन ले लो, जैसे 2 कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। देखो 2 को जैसे ही भेजोगे 2 से 2 कट गया, ये आ गया, 2 से 2 कट गया, -1 आ गया। अब इसका हमें बनाना है क्या बताइए? तो देखिए 2 चाहो तो इसको x मान लो या इसी में कर लो, क्या दिक्कत है? इसको चाहो तो x मान लो। तो ध्यान दो, यहाँ पर cos थीटा का कोएफिशिएंट क्या है? 1/2 है। मिडिल टर्म क्या है? cos थीटा, इसका कोएफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 का हाफ करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे
तो 1/4 आएगा, और जो आएगा उसका स्क्वायर हमें ऐड भी करना होता है और सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो ये हो गया कास स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा अपान कितना हो गया 2। तो क्या करेंगे 1/4 का स्क्वायर हमें ये -1/2 पर लिख लो, ये एक्सप्रेशन जो है पहले लिख लो। अब यहाँ पर क्या करेंगे 1/4 का होल स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं और 1/4 का होल स्क्वायर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट। यही रूल होता है, यही विधि का विधान होता है, पता है आपको। तो ये ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर, और देखिए +2 ये भी करोगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये ए और इसको बी मानो तो a + b बनेगा। क्यों a + b का होल स्क्वायर बनेगा? क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, अगर माइनस आता तो a - b का बनता। तो a क्या है कास थीटा है, ये किसका होल स्क्वायर है 1/2 का, तो a + b का होल स्क्वायर। और ओपन करके देखोगे जरूर से आएगा। तो ट्रिक ये है कि पहला और लास्ट को पकड़ लो और देखो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर दो। अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देना, प्लस है तो प्लस, ये इसका ट्रिक है। ये -1/2 है माइनस ये हो जाएगा 1/16। ये माइनस अंदर नहीं है कि इसको प्लस कर देना है, बाहर माइनस है तो 1/16 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से इसको कैसे करोगे, ये 2 तो आपका बाहर ही है, तो ये हो गया आपका कास थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये 2 × 16 -9/16 आ जाएगा। ये स्टूडेंट जब करोगे तो ये -9/16 आ जाएगा। चेक कर लो, इसको जब करोगे तो -9/16 आ जाएगा। तो लॉजिक बहुत आसान है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया था मिनिमम वैल्यू, तो यहीं से लॉजिक बना सकते हो कि यहाँ से एक तो तरीका यह है कि यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं होगा, 2 और 60 का एलसीएम 16 ले लिए, तो 2 × 16 तो -8, ये कट के -9/16 आ गया, तो कर ही लोगे। एक तो तरीका यह है कितना बड़ा एक्सप्रेशन आ गया तो इसको आप ऐसे लेकर चलोगे। कास थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है बताइए, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो पहले इसको लिखेंगे। फिर कास थीटा में 1/2 ऐड किया तो फिर यहाँ पर 1/2 ऐड करोगे। तो यहाँ पर तो देखिए कभी कभी ट्रिक भी यूज कर लेते हैं, तो यहाँ -1 में अगर 1/2 ऐड करते हो तो कितना आता है बताइए, तो -1 + 1/2। यहाँ पर भी 1 + 1/2 ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा -1/2 आ जाएगा, यहीं आएगा। यहाँ पर करोगे तो 3/2 आ जाएगा। अब बोला कि इसको स्क्वायर करो, तो जैसे इसका स्क्वायर करोगे स्टूडेंट, स्क्वायर करने पे 0 हो जाएगा। ये स्क्वायर करोगे तो 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9/4 हो जाएगा। अब बोला है -9/16 कर दो, तो इधर करो -9/16, तो इधर -9/16 हो जाएगा। यहाँ पर कास थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और -9 क्या है 16 करना है, तो इधर भी हो जाएगा कितना 9/4 -9/16 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर करोगे तो 416 का फिर एलसीएम लोगे, तो कहने का मीनिंग क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर इसको कर लो तो कितना जाएगा, तो ये तो सही इतना ही आएगा। इसको ओरली कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 27, यहाँ पर 27/16 शायद आएगा जब करोगे कैलकुलेशन, तो कर लेना। और फिर बोला गया 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए भी यहाँ तो बोला गया ना, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में किससे करोगे मल्टीप्लाई, 2 से करोगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 से करोगे यहाँ भी 2 से करोगे, तो ये कितना जगह आपका बताइए कास थीटा प्लस 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर -9 कितना 16, और 27/16 इंटू किससे कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। देखिए बड़ा एक्सप्रेशन बन गया कि नहीं। ये 2 × 8 = 16, तो -9/8 यही इसकी मिनिमम वैल्यू है, इससे बड़ा है और इससे क्या है छोटा है, तो -9/8 इसका मिनिमम वैल्यू आ गया और मैक्सिमम भी आ गया। लेकिन यहाँ मिनिमम पूछा गया था तो इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। एक तो कंसेप्ट ऐसे बता दिए कि मिनिमम मैक्सिमम सब निकल गया, लेकिन अगर मिनिमम ही पूछा था तो इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे कंसेप्ट एक सोच सकते थे, बता रहे हैं कैसे, इसको नोट कर लेना। ये भी तरीका कि इतने छोटे एक्सप्रेशन को लेकर जैसे जैसे बोला है वैसे से बड़ा करते जाते हैं। स्क्वायर करने पर कैसे 0 है बताया था कि नेगेटिव का 0 ही मानते हैं, क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 ही आती है। अब ध्यान से सुनना, यह यहाँ तक आपकी यहाँ तक पहुँच गए थे आप, तो मिनिमम निकालना था तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। -9/16 यहीं से दिमाग लगा सकते थे कि मिनिमम निकालना था, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी। स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है। ये मिनिमम से मिनिमम कितना दे सकता है, अगर ये निगेटिव भी आएगा तो निगेटिव का स्क्वायर क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, तो 0 से तो ज़्यादा ही होगा। तो आखिर ये मिनिमम वैल्यू कितना दे सकता है 0 दे सकता है। तो मिनिमम वैल्यू जब ये 0 दे सकता है तो 0 हो गया, तो बचा क्या 2 × 0 -9/16 बचा। अब मिनिमम निकालना ही था तो 2 को अंदर भेज दो, तो कितना जगह 2 × -9/16, तो ये कट जाएगा कितना जगह -9/8, तो -9/8 डायरेक्ट यहाँ से आ गया, ये आया था -9/8। तो ये भी एक तरीका है, लॉजिक है, सोचना पड़ता है। यहाँ पर हाँ मैक्सिमम पूछता तो क्लियर नहीं हो पाता मैक्सिमम में,
तो यही तरीका मेन होता है। लेकिन ये तो ट्रिक है ना, हर जगह नहीं यूज हो सकती है। ट्रिक बहुत लुभावनी चीज़ होती है। तलवार सुंदर होती है देखने में, लेकिन जब कट कहीं पड़ जाए तो कट किसी को काट सकती है। तो वैसे ही ट्रिक बहुत भावनी चीज़ होती है ट्रिक। फिर सोच लो, कर लो काम। यहाँ भी बच्चों को सोचना ही पड़ेगा, लेकिन टेक्निक से काम करो। यहाँ से देखो मैक्सिमम भी निकल जाएगा, मिनिमम भी निकल जाएगा। तो यहाँ भी एक लॉजिक बना सकते थे कि आखिर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 ही हो सकती है। तो ये 0 हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट इससे निकल गया। तो ऑल टुगेदर पढ़ना पड़ेगा आपको, अच्छे से करना पड़ेगा। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके जेईई मेन में, ये भी क्वेश्चन है। तो इसको आप नोट कर लो। तो ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया बोला गया फाइंड, इसका रेंज करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा। तो देखो यहाँ पर भी अब कैसे करेंगे। तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक वाले ही क्वेश्चन सब हैं। तो अब बात आती है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब प्लस ये हो गया cos 4 थीटा। पर एक दिमाग लगाते हैं, रेंज पूछा गया, इसका मतलब पूछा क्या गया है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसका निकाल लो। और 1 निकाल लोगे तो मिनिमम से मैक्सिमम उसका रेंज लिख देंगे इंटरवल में बना करके। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसका निकालो, पहले क्या होगा, वो निकल गया तो रेंज तो आ ही जाएगा, लिख देंगे बस उसको। तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो गया cos 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 हो गया। अब बात ये आती है कि पावर 4 है, तो लेट कर लेते हैं। यहाँ पर लेट ये कर लेते हैं कि cos स्क्वायर थीटा जो है स्टूडेंट, ये कितना है बताइए, x मान लेते हैं। तो ये cos 4 है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब सब कुछ ठंडे दिमाग से सोचिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया कि नहीं। जब भी क्वाड्रेटिक बनेगा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही करोगे, यही कंसेप्ट है। तो देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। बस करना क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 माइनस 1, इसका हाफ कर दो। तो -1 का हाफ करोगे तो -1 से 2 से डिवाइड करोगे, माइनस हाफ ही जो स्क्वायर ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। इसका कोएफिशिएंट क्या है -1, इसका हाफ कर दिए तो माइनस हाफ हो गया। इसका स्क्वायर कर दो तो ऐड, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस का कोई मतलब ही नहीं है। स्क्वायर करने पर इतना ही क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे। अब देखो ये a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर है, आइए बीच में आ गया माइनस। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर a माइनस बी की आइडेंटिटी चलेगी, तो सीधे आप लिख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब ओपन करोगे तो देखना ये और ये आएगा, कर लेना। अब प्लस ये 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 होगा। तो x किसको माने थे, रख दो यहाँ पर x माने थे cos स्क्वायर थीटा को। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का हो गया होल स्क्वायर। और 4 बन जा कितना होता है, 4 में से 3/4 हो जाएगा। 4 बन जा 4 में से बन जाएगा 3/4। अब ये तो बहुत आसान है, देखिए कैसे खेलेंगे यहाँ से। अब इसको पहुँचाना है कहाँ तक, ये पूरे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर छोटा टर्म कौन है, cos थीटा पर लेकर चलेंगे। यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है, लेकिन पहले cos थीटा से ही लेकर चलेंगे, क्योंकि मेन फंक्शन कौन है, cos थीटा ही होगा यहाँ पर। तो ये -1 से कहाँ तक होता है, 1 तक होता है। लेकिन इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। बताए थे कहानी आपको। अब ये बड़ा एक्सप्रेशन इतना बनाना है, कैसे बनाओगे, फिर यहाँ पर माइनस हाफ करना है। तो दोनों साइड क्या कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 कर देंगे दोनों साइड। इधर भी कर दोगे तो 0 माइनस 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। इधर भी करोगे 1 माइनस 1/2। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, जब हाफ करोगे तो 1/2 ही हो जाएगा। कर लेना, एक स्टेप हम हटा देते हैं। तो माइनस हाफ करोगे तो 1/2 ही आएगा। अब बोला गया है क्या, इसका स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर करो, जब इसका स्क्वायर करोगे तो पता है आपको कि स्क्वायर करने पर ये तो स्क्वायर करोगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा। लेकिन नेगेटिव साइड स्क्वायर करने पर 0 हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 ही आ सकती है। अब बोला 3/4 ऐड भी करना है, तो ऐड करो 3/4। तो यहाँ 3/4 ऐड करेंगे इधर भी, क्योंकि इसमें 3/4 ऐड करने के लिए बोला गया था। तो देखिए इतना बड़ा एक्सप्रेशन को जनरेट कर दिया कि नहीं, ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं, आ गया। और इधर 1/4 और प्लस 3/4। तो इसको देखो ध्यान से, तो ये 3/4 हो गया और ये हो गया आपका cos। इसको चाहो तो यार f ऑफ थीटा भी लिख लो, इतना बड़ा कौन लिखेगा। अब प्लस ये हो गया 3/4, ये हो गया 1। तो देखो ध्यान से, इसकी मिनिमम वैल्यू 3/4 और मैक्सिमम 1। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 3/4 से 1 तक। ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है, जेईई मेन। तो देख सकते हो कि ये सारे क्वेश्चन आपके धराशायी होते जा रहे हैं, बहुत आसान है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए डिग्री 2 में 4 में, तो इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करो। जब क्वाड्रेटिक में चेंज करोगे तो अब उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बना करके ऐसे करना होता है। पैटर्न समझ गए कैसे करना है। तो ये आपका आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिए गए हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन हम करते हैं, इसको करना है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले इसका करते हैं। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कभी लिखवाए थे, एक फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2।
वहाँ पर इसको यूज़ कर लिए, ये माइनस काश 2 थीटा हो गया। अब ये क्या हो गया, 2 2 या 4 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 माइनस कितना हो गया, 2 काश 2 थीटा हो गया। ये माइनस काश 2 थीटा हो जाएगा, देख सकते हो, ये 2 माइनस 2 काश थीटा माइनस 3 काश 2 थीटा हो गया। तो ये तो सिंपल सा एक फंक्शन ही बन गया। ये तो बहुत आसान है करना, कैसे करोगे जी बताओ। तो काश 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, इसके सामने कितना भी -1 से 1 ही होगा। बताए थे कि काश के आगे कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन क्यों ना हो वो -1 से 1 ही होगा। लेकिन अब इसको -3 से मल्टीप्लाई किया गया, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर -3 से, तो -3 से करोगे तो ये -3 ये +3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा -3 काश 2 थीटा। यहाँ पर जब -3 से करोगे तो ये -3 हो जाएगा, 3 बन जाए 3। अब बोला गया इसमें 2 ऐड कर दो, तो 2 ऐड कर दो तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर 2 ऐड किया गया, देखो यहाँ प्लस ही तो है, यहाँ पर +2 है, -2 नहीं है, +2 यहाँ पर है। तो 2 ऐड किया गया है, तो 2 माइनस कितना हो गया, 3 काश 2 थीटा, और ये हो गया -3 + 2 तो -1। तो कहने का मतलब कि 5 > 2 - 3 काश 2 थीटा > -1। तो ये -1 से 5 तक, मतलब इसकी मिनिमम, इसको सीधा करके लिख लो, ऐसे सीधा करके लिख लो। ये 2 - 3 काश 2 थीटा है, <= क्या है, 5 है। तो क्या पूछा गया था, मैक्सिमम मिनिमम। तो इसकी मिनिमम कितनी आ गई, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई -1, और मैक्सिमम कितना आ गया, इसका 5 आ गया। बस इतना ही। अब ये क्वेश्चन खुद आप करोगे, बस हो गया। ये कैसे करोगे, देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक, देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बना ही नहीं ना, अगर बन गया था तो बनाते, लेकिन यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी पुट कर लिए डायरेक्ट, यहाँ से एक सिंपल फंक्शन ही बन गया। तो यहाँ डायरेक्ट ही आ गया बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। लेकिन यहाँ पर देखो डायरेक्ट करोगे तो 2 माइनस cos x, यहाँ पर sin स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो बताइए, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख ही सकते हैं। और देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा -cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा -cos x, और 2 और 1 कितना हो गया, 3। ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसमें माइनस कॉमन ले लेना, तो cos स्क्वायर x प्लस cos x और -3। अब इसको क्वाड्रेटिक SCHM कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको ब्रेक करना, और इसका करना मैक्सिमम मिनिमम निकाल के बताना कितना आएगा। तो देख सकते हो कि इसको कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप बोलना। बस आज के इतना स्टूडेंट रहेगा, और जो बच्चे देख रहे हैं, जो आपके पुराने बच्चे जो हैं, वो जरूर वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। नए बच्चे सब्सक्राइब करें, पुराने बच्चे जो देख रहे हैं वो लोग अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर पोस्ट करें और लोगों के बीच ये फैले। देखो ये सब सेंड करो, लोगों को बताओ, नहीं तो पाप पड़ेगा, समझ लो। हम बोले ना पाप पड़ेगा, क्योंकि पुण्य का काम कर रहे हैं ना। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते, संस्कृत में श्लोक बोला गया है कि संसार में ज्ञान के समान कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो किसी को पवित्र कर सके। तो किसी को पवित्र करता है तो वो ज्ञान है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, एक हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर जब तक नहीं होगा तब तक लोग कैसे जानेंगे। तो आप ही लोग एक जरिया हैं जिससे कि आप लोग शेयर कर सकते हैं। जरूर आपके पास 10 अच्छे फ्रेंड होंगे, उनको बताइए, वो उनको बताएंगे, ऐसे करके वीडियो शेयर होगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो मैथमेटिक्स का जो डर होता है, जो मैथमेटिक्स का एक भावना बनाए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा बेसिक से बेस्ट की ओर लेकर जाऊंगा, और कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। और जो छोटा मोटा डाउट है तो वो भी मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा डाउट। हाँ, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, ये होता है, बट मोर एंड मोर स्टडी नो अल्टीमेटली कन्फ्यूजन। कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस मोर एंड मोर करो, पढ़ो। जो नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को रिपीट करके देखो, जरूर समझ में आएगा। एक ऐसा समय आएगा कि वो चीज़ क्रैक कर जाएगा और आप सफलता को हासिल करोगे। तो दोस्तों, और स्टूडेंट जो भी बच्चे हैं, जो फ्रेंड्स लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे हैं जो पढ़ रहे हैं, वो ज़रूर वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, जिससे कि और लोग इसको देख सकें। तो ज़रूर आप शेयर कीजिए और इसको आप बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।